हरियाणा के जींद शहर के पुराने बस अड्डा चौक पर दिनदहाड़े युवक को बाइक सवार दो बदमाशों ने गोलियों से भून दिया। युवक को 4 गोलियां लगी। वारदात को अंजाम देकर बाइक सवार मौके से फरार हो गए। इससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे नागरिक अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया। घायल युवक ने पीजीआई पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। मृतक अनीश की 20 दिन बाद शादी होनी थी। इसको लेकर परिवार के लोगों ने शादी की तैयारियां भी शुरू कर दी थी, लेकिन शुक्रवार दोपहर को परिजनों को अनीश की हत्या की जैसे ही सूचना मिली तो उनकी शादी की खुशियां मातम में बदल गई। यह सूचना सुनते ही मृतक के परिजन जींद शहर की तरफ से दौड़ पड़े, लेकिन परिजनों को अनीश का शव मिला। अनीश की मां और बहन का रो रो कर बुरा हाल था। उन्होंने यह नहीं सोचा था कि अनीश उन्हें छोड़कर चला जाएगा। वह तो अनीश की शादी की तैयारियों में लगे हुए थे। उसकी शादी को लेकर फोटोग्राफर और हलवाई को भी बुक कर दिया था। वहीं परिवार की महिलाएं खरीदारी में लगी हुई थी। अनीश परिवार का इकलौता था। शादी में रिश्तेदारियों का भी आवागम शुरू हो गया था। अनीश ने 12वीं पास की थी। उसके बाद वह घर ही रहता था। खेती बाड़ी के भरोसे ही परिवार का गुजारा हो रहा था। अनीश की हत्या के बाद घर में मातम छा गया। अनीश की बहन के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वह बार बार अपने भाई को लाने की बात कर रही थी। मृतक के पिता अनिल की कई साल पहले बीमारी से मौत हो चुकी है, जिससे परिवार का बोझ भी अनीश पर ही था। परिजनों ने यही सोचा था कि अनीश की शादी करने के बाद वह परिवार की जिम्मेदारी संभाल लेगा, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था, जो अनीश उनके परिवार से दूर चला गया। जहां यह वारदात हुई है, वहीं पर पुलिस वाहनों के चालान करने में व्यस्त थी। घटना की सूचना मिलते ही एसपी सुमित कुमार और फोरेंसिक की टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। मृतक की पहचान ईगराह निवासी 21 वर्षीय अनीश के रूप में हुई है। आरोपियों की पहचान के लिए पुलिस ने आसपास की दुकानों पर लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले हैं। ईगराह गांव निवासी अनीश शुक्रवार दोपहर को शिव कॉलोनी में आया हुआ था। उसके बाद वह बाइक लेकर पुराना बस अड्डा पर पहुंचा और वहां पर एक युवक के साथ बात करने लगा। तभी बाइक पर 2 युवक आए और उन्होंने आते ही उस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। इससे एक गोली तो उसके पास से गुजर गई और 4 गोलियां उसे लगी, जिनमें 2 गोलियां उसके कंधे के आर पार हो गई और एक गोली मुंह पर जा लगी। इससे वह मौके पर ही गिर गया। दिनदहाड़े गोली चलने के आवाज से आसपास दहशत फैल गई और वहां से गुजर रहे लोग इधर-उधर दौड़ पड़े। बस अड्डा चौक पर खड़ी पुलिस गोलियों की आवाज सुनकर मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक हमलावर बाइक पर सवार होकर फरार हो चुके थे। पुलिस ने उसे तुरंत नागरिक अस्पताल पहुंचाया। वहां चिकित्सकों ने उसे पीजीआई रेफर कर दिया, लेकिन बीच रास्ते उसने दम तोड़ दिया। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर साक्ष्य जुटाए। पुलिस आसपास की दुकान पर लगे सीसीटीवी की फुटेज खंगाल रही है। पीजीआई रोहतक में पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही है। फिलहाल मृतक के परिजनों ने बयान दर्ज नहीं करवाए हैं। बयान दर्ज होने के बाद ही आगामी कार्रवाई शुरू की जाएगी।